आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द ही। ये तो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। सीमित प्रतियोगिता का मतलब होता है कि कुछ खास अभ्यर्थी ही इसमें भाग ले सकते हैं अनुभव के आधार पर, लेकिन ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिससे आगे चल करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो ये वैकेंसी है फ्रेंड्स, हाई स्कूल, बिहार में जितने उत्क्रमित हाई स्कूल हैं, अपग्रेडेड हाई स्कूल हैं, उन हाई स्कूलों में हेडमास्टर के पोस्ट के लिए बहाली आने वाली है बहुत जल्द ही। ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ आज है, हिंदुस्तान, सभी पेपर में ये न्यूज़ छपा है कि बहुत जल्द ही हाई स्कूल में 6060 रिक्तियों की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आ जाएगी। ये न्यूज़ तो यही है कि आपको बहुत जल्द कहने का मतलब कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है और सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को अधियाचना भेजने वाली है आजकल में। और जैसे ही बीपीएससी के पास ये जाएगी तो बीपीएससी इसी महीने इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, यानी कि इसी महीने कहने का मतलब कि 30 नवंबर के आसपास, उससे पहले ही हाई स्कूल में हेडमास्टर की बहाली के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा। देखिए, हाई स्कूल में 6060 हेडमास्टर की बहाली बहुत जल्द होने वाली है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी अब, यानी सामान्य प्रशासन विभाग के पास शिक्षा विभाग ने भेज दिया अधियाचना। सामान्य प्रशासन विभाग में शिक्षा विभाग की अधियाचना पहुंच चुकी है, भेज चुकी है, और सामान्य प्रशासन विभाग यह अधियाचना अब बीपीएससी को भेजेगी और बीपीएससी इसी माह कभी भी विज्ञापन जारी कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स। आप सब लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले 2022 में 64 से 21 हेडमास्टर की बहाली के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें से परीक्षा बीपीएससी ने लिया था, लेकिन 421 अभ्यर्थी इसमेम पास हुए थे। परीक्षा बहुत टफ था, इसलिए 421 अभ्यर्थी ही सरकार को मिल पाए थे और उसमें से भी मात्र 369 ज्वाइन किए हैं, यानी योगदान दिए हैं। यानी 421 पास ही हुए 64 से 21 में से, और उसमें से मात्र 369 ने योगदान दिया था। और इसी को देखते हुए जितने सीट खाली हैं उसकी बहाली इसी महीने आने वाली है। तो बहुत बड़ी खबर है। आप सब लोग देखिए, बड़ी बात क्या है इसमें जानिए कि आमतौर पर प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट स्कूल के टीचर को इसमें बहाली में मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट कि इसमें सरकारी स्कूल के शिक्षक भी जो अनुभव प्राप्त किए हुए हैं वो भी बैठेंगे एग्जामिनेशन में हेडमास्टर बनने के लिए, और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो भी बैठेंगे इस एग्ज़ाम में हेडमास्टर बनने के लिए। बहुत बड़ी बात है। तो प्राइवेट स्कूल के जो भी टीचर हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है, सरकारी सेवा में जुड़ने का मौका मिलेगा इस माध्यम से। अब हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल के अगर टीचर हैं तो उनके लिए कितना अनुभव रखा गया है। तो सरकारी स्कूल के अगर टीचर हैं और वो माध्यमिक में पढ़ाए हैं, लगातार 8 वर्ष की सेवा दिए हैं, तो उनके लिए उनको ये फॉर्म भरने का मतलब कि फॉर्म भरने के लिए वो हकदार हैं। वो उच्च माध्यमिक में अगर लगातार 4 वर्ष की सेवा दिए हों तो वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी हाई स्कूल यानी 9-10 के टीचर के रूप में सरकारी स्कूल में अगर 8 साल काम किए हों लगातार और उच्च माध्यमिक में लगातार 4 वर्ष की सेवा दिए हों, वो हेडमास्टर की बहाली में फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरीके से प्राइवेट स्कूल के टीचर जो माध्यमिक में 12 साल का अनुभव है जिनके पास और उच्च माध्यमिक में 10 साल का अनुभव है, वो यह फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और हाई स्कूल में हेडमास्टर बन सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल के टीचर भी इसमें बैठ सकते हैं एग्जामिनेशन में, और प्राइवेट स्कूल कहने का मतलब जो मान्यता प्राप्त है, यानी सीबीएसई से या बिहार बोर्ड से, यानी किसी भी सरकारी बोर्ड से वो मान्यता प्राप्त है, वैसे स्कूल की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो किसी न किसी बोर्ड से, सीबीएसई से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, यानी किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, और ऐसे स्कूल के टीचर इसमें भाग ले सकते हैं। तो समझ गए आप, सरकारी स्कूल के टीचर हैं तो माध्यमिक में अगर सेकेंडरी टीचर के रूप में काम किए हैं तो 8 वर्ष की सेवा चाहिए, और हायर सेकेंडरी के रूप में 4 वर्ष की सेवा चाहिए। उसी तरह से प्राइवेट स्कूल के टीचर अगर सेकेंडरी में काम कर रहे हैं तो उनको 12 साल का अनुभव चाहिए, और हायर सेकेंडरी में 10 साल का अनुभव चाहिए। देखिए, उम्र सीमा घटाने की अधिसूचना 2 महीने पहले ही जारी की जा चुकी थी। पहले क्या था कि सरकारी स्कूल के हाई स्कूल के टीचर के लिए था 10 साल और +2 टीचर के लिए था 8 साल। तो इसमें बहुत कम अभ्यर्थी शामिल हो पाए थे। 64 से 21 वाली वैकेंसी में 2022 में जो आई थी, तो सरकार को मतलब निश्चित मात्रा में अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे,
तो बहुत कम अभ्यर्थी फॉर्म भर पाए थे 2022 वाले में, चूँकि अनुभव 10 साल था और फिर हाई स्कूल के लिए 10 साल और +2 के लिए 8 साल था, तो उसमें उतने अनुभव प्राप्त टीचर नहीं मिल रहे थे, तो संख्या बहुत कम ही फॉर्म भराया था, 15,000 के आसपास फॉर्म भराया था। तो सरकार ने इसको थोड़ा सा ये किया है और अब हाई स्कूल के लिए चाहिए 8 वर्ष और +2 के लिए चाहिए 4 वर्ष। वर्ष 2022 में 64 से 21 के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और परीक्षा में केवल 421 ही पास हुए थे, चयनित हुए थे, केवल उसमें से 371 ने ही योगदान दिया था। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी लोग सेवारत हैं, यानी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, आप लोग समझ लीजिए, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब होता है कि कुछ खास अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर, यानी पहले से वो किसी सेवा में रहते हैं और उनमें उच्च पद के लिए उन्हीं में आपस में परीक्षा होती है, आपस में वही लोग आपस में बैठते हैं और उसमें से ही चयनित होते हैं हेडमास्टर के लिए। तो ये सब आप जान गए। अब रही बात तैयारी करने की, तो तैयारी करने के लिए आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि इसी महीने के अंदर विज्ञापन हो जाता है। हमारे लोगों की क्या धारणा होती है कि फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे या फिर एग्ज़ाम का डेट आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, समझे ना। आप सब लोग इसको समझिए और आपको ये जान लीजिए कि ये जो 64 से 21 की वैकेंसी आई थी उसमें से मात्र 421 ही पास हुए थे और इस तरह से कंपटीशन तो काफ़ी टफ होने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग इसको तैयारी में आज ही से लग जाइए। इसके लिए हम धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे कि तैयारी कैसे करना है, कौन-कौन विषय की तैयारी करनी है। आप सब लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।